ओपनिंग किया है जी। कहाँ से ये प्रेरणा जगी और कैसे लोगों की सेवा करेंगे जो बीमार लोग हों? जी, हमारे पास हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हुए हैं और आज से तकरीबन 9 या 10 साल पहले हम पुणे गए थे। तो पुणे गए थे तो वहाँ पे एक हमारे रिलेटिव रहते थे, उन्हें कुछ ऐसी समस्या थी जो कई जगह से दिखा के थक गए थे। लेकिन वो बताएं कि एक गुरुजी के बारे में कि गुरुजी आए, उन्होंने ऐसे करके छुआ और उनकी बीमारी चली गई। तो ये हमें लगा कि ये ऐसे मैजिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई जिस बीमारी के बारे में उन्होंने बताया उस बीमारी को फ्रोजन शोल्डर बोला जाता था, यानी हाथ नहीं उठता था। उसे उठाने के लिए 2 से 3 महीने लगता है, लेकिन गुरुजी उसे 2 से 3 मिनट में उठाए। फिर हम जाकर के इनसे मुलाकात किए और फिर हम वहीं रह गए और गुरुजी के साथ गुरुजी का जो आश्रम है शहर से 80-90 किलोमीटर दूर जंगल में गुरुकुल योग आश्रम नेचुरोपैथिक ज्ञान विलेज, वहाँ गए और वहाँ रह करके हम प्रशिक्षण लेने लगे और गुरुजी के सानिध्य में रह करके हमने गुरुकुल पद्धति परंपरा से प्रशिक्षण लिए। और उसी समय से गुरुजी बताएं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ये पद्धति आगे चलती रहनी चाहिए। और इन्हीं के मार्गदर्शन में और इन्हीं के प्रेरणा से हम यहाँ पे आज से तकरीबन 8 साल पहले हम मोकामा आए थे। सिर्फ गंगा में एक ऐसा शहर, बाबा परशुराम की धरती गंगा पे अवस्थित एक ऐसी शहर कि जहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी, गंगा भी मिल रही थी, साथ में यहाँ के लोगों का अच्छा सहयोग मिला। और यहाँ पर हमें तकरीबन ये जगह जहाँ पे हमने अभी नवजीवन का जो आश्रम डाला है, इसे खोलने में हमें खोजने में तकरीबन 7 साल लग गया मोकामा में ही, लेकिन 7 साल बाद जा कर के हमारा सपना पूरा हुआ। और ये जो जगह है जहाँ पे आपने देखा कि माँ गंगे के गोद में प्राकृतिक एकदम पूरा यहाँ पे उपस्थित है, जहाँ पे रह करके हम लोगों को जो मेरा संस्था का नाम है नवजीवन, यानी नया जीवन देंगे। लोग कहीं भी दिखा करके थक गए हो, मेडिसिन खा करके परेशान हो गए हो, जो आज घर घर की समस्या है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या नस दबा हुआ शरीर में, उसकी अचूक दवा है यहाँ पे मर्म चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, पंचगव्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा, योग चिकित्सा एवं यज्ञ पैथी चिकित्सा। जो अभी आपने देखा कि यहाँ पर यज्ञ भी किया गया था, जैसे स्वामी जी गाय पे बताएं, ठीक गुरुजी मर्म चिकित्सा के बारे में बोले, ऐसे और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे आपको। तो इस सारी चिकित्साओं को एक साथ रख करके इस आश्रम में व्यवस्था दी गई है। और जैसे कि अभी महाराज जी बताएं कि यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है, इन्होंने जो चार्ज बताया 1000 रुपया, हम उसे भी यहाँ का ये होते हुए हम उसे नकारते हैं कि 1000 रुपया तो बताएं, अगर वो भी देने में लोग ना सक्षम हो तो भी हम चाहेंगे कि हमारे आश्रम से कोई भी लौट के ना जाए। जो भी पैसा दे, पैसा ना दे, हर व्यक्ति की यहाँ चिकित्सा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पंच तत्वों की व्यवस्था की गई है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। अभी हम आपको सभी चिकित्साओं से मिलवाएंगे। हम लोग धूप से यहाँ चिकित्सा का व्यवस्था किए हैं, हम लोग यहाँ मिट्टी से चिकित्सा की व्यवस्था किए हैं, और उसके साथ साथ सभी तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो जो लोग आना चाहेंगे, मोकामा के लोग तो जान रहे होंगे जी, और जिले के लोग, बिहार के बाहर के लोग, बिहार के जी, किसी जिले के लोग, जी, लोकेशन क्या है? लोकेशन जरा सब जानकारी दे दीजिए। यहाँ पे चिंतामणि चक छोटी ठाकुरवाड़ी बोलते हैं, जो मोकामा से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर गंगा के तट पे बसा हुआ है, गंगा के तट पे अवस्थित है। यहाँ पे छोटी ठाकुरवाड़ी चिंतामणि चक बोलेंगे तो कोई भी बता देंगे। नवजीवन योग आपका एक अनुभव रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे यज्ञ चिकित्सा के बारे में? सारा संसार ही यज्ञमय है। जो भी सब कुछ देख रहे हैं प्रकृति में, वो सब सिर्फ आकृति दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो कुछ भी क्रियाकलाप हो रहा है सब यज्ञ ही हो रहा है। और हम तो कहना चाहेंगे कि उठ रहा उमंग हृदय से है, उल्लास बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही नवजीवन आश्रम सफल होगा, यह कहता है कोई मन में। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा से जब जुड़े हुए रहेंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, चाहे प्रकृति चिकित्सा रहे, चाहे मर्म चिकित्सा रहे, चाहे प्राण चिकित्सा रहे। तो कृषि चिकित्सा से माँ सीता का जन्म हुआ, और ऋषि चिकित्सा से, ऋषि प्रणाली से भगवान राम का जन्म हुआ। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। हम लोग सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यज्ञ से जुड़े रहिए, गायत्री माता से जुड़े रहिए और प्रकृति जीवन जिए, ताकि आपकी आयु शतायु हो। हम लोग अभी बहुत 60 की आयु पर पार करते करते किसी को पैरालिसिस मार देता है, किसी को क्या हो जाता है। सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग रोगी हैं, और नहीं तो कम से कम मनोरोगी जरूर हैं। तो हमको शुद्ध आहार, शुद्ध विहार और शुद्ध विचार चाहिए। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, शुद्ध विचार आएगा। यज्ञ कीजिए, स्वच्छ
प्राणवायु आएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मिल करके, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सब ऋषि स्तर के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग लगता है रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च की आवश्यकता है। और जब हम रिसर्च में जब आगे बढ़ते रहेंगे, रिसर्च सब हो गया है, सिर्फ हम लोग सिर्फ क्रियाकलाप में लाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलकर यज्ञ ही कर रहे हैं, सिर्फ आहुति देना कि स्वाहा कर दिए उससे कुछ नहीं। वो तो एक सांकेतिक रूप से, स्थूल रूप से, हमको सूक्ष्म रूप से भी यज्ञ करना है, अच्छा सोच रख करके, अच्छा विचार रख करके। तो जग तो है आनंदमय, मन करता दुख द्वंद भय, मन को अगर जीत ले हम तो स्वर्ग धारा पर लाएं, आओ दुनिया स्वर्ग बनाए, आओ दुनिया स्वर्ग बनाए। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार। मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से जुड़ा हुआ हूँ, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का सेवक हूँ। और हमारे और खासकर आप जैसे समस्त आधार स्तंभ समाज का जो मीडिया होते हैं उनको मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि आपके माध्यम से इस नवजीवन का प्रचार प्रसार जबरदस्त रूप से हो, ताकि हमारे आसपास के लोग इसका लाभ ले सकें। कहने को तो शेष बचा नहीं है, लेकिन शेष ही विशेष होता है और विशेष के बाद तो सब अवशेष बचता है। तो अवशेष तो सब कुछ है ही। तो आशय यह है कि प्रकृति, यज्ञ, मर्म चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, जितनी भी चिकित्सा का वर्णन करें उसका मूल वेद ही है। और हम वेद को जब से छोड़े, वेद जब से घर से हमारा बाहर गया, तब से हम विखंडित होते चले गए, हमारी संस्कृति विलुप्त होते गई। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मूल आधार हमारा वेद है और हम फिर से वेद को पढ़ें। और वेद को जब पढ़ेंगे तो सारी चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति, सब कुछ उसमें समाहित है। वो सागर, महासागर है वेद, जिसको हमारे देश के ऋषि मनीषियों ने पढ़ा, राम कृष्ण जैसे महामानव महापुरुषों ने पढ़ा, जो भगवान की श्रेणी में आते हैं, जिनका हम आप पूरे हिंदू सनातन के लोग बच्चे से बताया जाता है हमारे वो आराध्य हैं, जप किए, वो भी वेद पढ़ा। और जब से हमारा जीवन पद्धति वेद से अलग हुआ, पृथक हुआ, सब कुछ हम भूल गए। और भूलने के क्रम में फिर आज व्याधियाँ, बीमारियाँ चरम पर पहुंचा। आज बच्चे बच्चे डायबिटीज के पेशेंट बन रहे हैं। 12 साल 14 साल के बच्चे अपने पतंजलि में जब आते हैं इंसुलिन लेने वाले, तब लगता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए जो प्रयास हमारा आदरणीय भाई राम गोपाल जी ने किया है, ये बड़ा सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि पटना जिला में शायद इस तरह का प्राकृतिक व्यवस्था चिकित्सा का मेरी नज़रों में नहीं है। पटना में ऐसे शहर में है, लेकिन गंगा के सुरम्य तट पर इस प्रकृति के आलिंगन गोद में बैठा हुआ ये व्यवस्था, ये पहली बार पटना जिला में किसी ने किया है, तो वो राम गोपाल जी ने किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह पूरे जन जन तक आवाज़ पहुँचे कि हम जो नवजीवन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, हम सभी मिलकर, वो आगामी आने वाला समय में हमारे बाढ़ के आसपास जिला के लोगों को इसका लाभ, आसपास के जिला के लोगों को, अंतर्राज्यीय लोगों को इसका लाभ भी प्रदान हो। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। महिला बोल दिए ना, प्राकृतिक होने जा रहा है, जी जी, उसमें तमाम बीमारियों को किस तरह से प्राकृतिक ही ठीक किया जाएगा? जी, प्रकृति के तरफ हम लोग खींचना चाहते हैं। जैसे औरतों में है बहुत सारी बीमारियां हैं, औरतों का बीमारी बहुत सारा होता है। और उसके बाद आजकल क्या है, गैस, एसिडिटी एकदम कॉमन हो गया है। पैर में दर्द, घुटने में दर्द, जो माताएं बहनें जो है इसको भुगत रही हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। वो यहाँ आकर वो अपना चिकित्सा करवाएं और जीवन जीने की कला भी सीखें, योग से जुड़े, कुछ समय निकालकर अपने योग से और आचार विहार से जुड़ेंगे, तभी जाके सारी बीमारियां इनकी ठीक होगी। तो माताओं बहनों से ही मेरा अनुरोध है कि आए और यहाँ अपना चिकित्सा करें। लिम्का बुक में रिकॉर्ड आपका 14 बार हुआ है, कराटे मैन भी आप कहलाते हैं बिहार के। क्या कहना चाहेंगे आज नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा? मैं सबसे पहले अपने मित्र और छोटे भाई डॉक्टर राम गोपाल जी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, ऐसे भव्य संस्थान खोलने के लिए, और इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सबसे पहले। और हर साल लिम्का बुक में रिकॉर्ड का तो मैंने 14 रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज करा है। और ये सारे रिकॉर्ड जो है योग और मार्शल आर्ट के बल पर है। और 14 बार मैंने GTV पर सामस इंडिया कार्यक्रम में दिया था, उसे भी स्टंट था मेरा। तो जितने भी हर तरह करना में योग से मुमकिन है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर व्यक्ति को रोग से पहले योग होना चाहिए, और नेचर से हम जितना नज़दीक रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ तो सारा व्यवस्था, मिट्टी, पानी, धूप, हवा,
तो मेरे ख्याल से लगता है कि कोई भी पेशेंट जो है बगैर ठीक हुए यहाँ से नहीं जा सकता। क्या नाम बताए? संजय प्रसाद सर। ऐसे मेरा सेंटर चलता है बोइन रोड में, पटना में, मार्शल आर्ट और योग का। और मैं भी यहाँ पर, उम्मीद है कि एक दिन मुझे भी समय देना पड़ेगा यहाँ पर।